हेलो दोस्तों, राधे राधे। पहले आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने निर्जला एकादशी व्रत कथा और एकादशी स्पेशल भजन लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा भजन और कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पे जो भी पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आपके सामने सबसे पहले मैं जो है भजन सुनाऊंगी। हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। भोले के माथे में चंदा बिराजे, चंदा बिराजे, आहा चंदा बिराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। भोले के जटा में गंगा बिराजे, भोले के जटा में गंगा बिराजे। गंगा बिराजे, आहा गंगा बिराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। भोले के संग में गौरा बिराजे, भोले के गोदी में गणपति बिराजे। गणपति बिराजे, आहा गणपति बिराजे। गौरा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। गणपति में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। तो सभी को कंफ्यूजन है कि निर्जला एकादशी व्रत 17 को है कि 18 को। तो आज मैं आप सभी के समक्ष ये वीडियो लेके आई हूँ और बताऊंगी निर्जला एकादशी व्रत कब है और इसकी पूजा विधि और व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत 2024 कब है, निर्जला एकादशी व्रत पूजा विधि आदि के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। निर्जला एकादशी पूजा विधि। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत देता है। मान्यता है पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। इस साल निर्जला एकादशी व्रत जून में 17 या 18 तारीख को है। दरअसल इस व्रत की तारीख में कंफ्यूजन है। निर्जला एकादशी व्रत पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। कहा जाता है कि 10वीं युक्त एकादशी नहीं रखी जाती है।
क्योंकि कहा जाता है भीमसेन ने एकादशी महाबली भीम द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत रखने से इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है क्योंकि इस दिन बगैर पानी पिए व्रत रखने की परंपरा है। निर्जला एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ संभव है कि वह पूजा पाठ कर सके, व्रत में भूखा भी नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत ऐसा नहीं हो सकता, क्या हर महाव्रत रखना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती थी। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया, कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे एक साल में एक ही दिन रखना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, भीम, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करके व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी निर्जला एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। इसी के साथ आज की वीडियो भी एंड करती हूँ।